राधे राधे। राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और हम चर्चा कर रहे थे सुदामा, रामदास और सुमति की। अब हम आगे करते हैं। और जब रामदास अब चला गया है और सुमति का जो है क्रोध भी शांत हो गया है, अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। उसने ज्ञान धन की संपदा हमें दी है। अभी जिन तथाकथित ज्ञानियों को कोस रही थी, तनिक सोचो कि उसकी कितनी बड़ी कृपा है कि उसने तुम्हारे सुदामा को धन पिशाच न बनाकर ज्ञान पिपासु बना दिया है। और तुम कह रही हो कि वह क्रूर है। हमारे समान अनेक अन्य निर्धन परिवारों का मुखिया जो भी कुछ अर्जित करता है, संध्या समय उसकी मदिरा पीकर घर आता है, पत्नी और संतान को पीटता है, अपशब्द कहता है। परमात्मा दयालु है कि उसने तुम्हारे सुदामा को यह सब मल नहीं दिया। तुम देखने की दृष्टि बदलो। हम जो देखना चाहते हैं वही देख लेते हैं। अभी तुम यह देखना आरंभ करो कि परमात्मा ने तुम्हें क्या-क्या दिया है। तुम पाओगी कि बहुत कुछ दिया है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सब कुछ दिया है, केवल उस धन को छोड़कर जिसको पाने के लिए हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। ये सुदामा बोल रहे हैं सुमति से। और फिर रामदास बोला, और भाभी यह भी नहीं है कि सुदामा भाई धन नहीं कमा सकते। मैं तो देखता हूँ कि इनके जैसा प्रतिभाशाली पुरुष यदि अपनी ऊर्जा को धन कमाने के लिए लगाएगा तो वह अकूत धन संपदा का भंडार खड़ा कर दे। रामदास बोला, परंतु सुदामा भाई की अंतर्मुखी प्रकृति उन्हें ये सब करने नहीं देती। यदि वे कुछ समय के लिए अपने आत्मसम्मान को एक ओर रख दें, तो फिर देखे सुदामा के आंगन में धन की वर्षा होगी। और सुदामा की ओर देखा, देखो बंधु, मैं तुम्हारे समान ज्ञान का सागर नहीं हूँ, अन्यथा मेरे घर की चौखट सोने की होती। तुम यदि हाँ कहो तो फिर देखो मैं तुम्हारे द्वार पर धनवानों की पंक्ति लगवा दूंगा। तुम उनको उनके व्यापार और परिवार के कुशल क्षेम के शास्त्र समस्त उपाय बताते रहना, और मैं तुम्हारे नाम पर दक्षिणा बटोरकर अपना और तुम्हारा जन्म सफल कर दूंगा। धनवानों की पंक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ये चाहें तो इनके लिए तो सेठ धनीराम ही पर्याप्त है। वे धनवानों के भी धनवान हैं। सुमति बोली, पर अब कभी उनके मन में भी परमात्मा ने यह नहीं डाला कि धनीराम, तूने न जाने कितने आश्रम में, धर्मशालाओं में एक दान दिया है, एक सुदामा का घर भी बनवा दे और तेरा क्या जाएगा। तेरे पास तो कुछ है, वह मेरा ही तो दिया हुआ है। भगवान उसे थोड़ा ये उसके दिमाग में डाल दे, पर नहीं डालता परमात्मा। एक बात बताओ सुदामा, कि तुम तो धनवानों को अहंकारी मानकर उनके निकट ही नहीं जाना चाहते हो, फिर सेठ धनीराम को क्या बात है? रामदास ने पूछा। धनीराम के मन का एक लघु अंश परमात्मा की ओर है। मैंने धनीराम के स्तर के अनेक धनी देखे हैं, जो सूर्यास्त होते ही मदिराशालाओं में, वैशालियों में, दूतालियों में चले जाते हैं। धन उनको विकृतियों के गर्त में धकेल देता है। सहसा सुदामा का स्वर प्रशंसात्मक हो गया। पर सेठ धनीराम को देखो, ये अपने अवकाश के समय को परमात्मा की ओर लगाते हैं। चाहे वे मेरा शोषण करके राम का नाम ले रहे हैं, किंतु ले तो रहे हैं,
इससे उनके स्वभाव का पता चलता है। यदि मनुष्य का स्वभाव जानना है तो यह देख लो कि वह अपने नितांत अवकाश के समय उस समय को किस में उपयोग ले रहा है। फिर हमारी मित्रता का आधार व्यापार नहीं है, ज्ञान है। अब तुम भी मेरे मित्र हो, तुम मेरे पास आते हो। हम तुम्हें कभी भोजन भी नहीं करा पाए। यदि कभी कहा भी तो तुमने या तो यह सोचकर अस्वीकार कर दिया होगा कि हमारे भोजन में से कुछ भाग ग्रहण करके तुम हम पर अन्याय करोगे, या फिर रूखा-सूखा भोजन जानकर तुमने अपनी अरुचि प्रकट कर दी होगी। अभी तुमने कहा कि तुम लोग केवल जल ही पिलाते हो, जलपान नहीं कराते। इन सब के बाद भी तुम्हारा यह सोचकर हमारे पास आना बंद तो नहीं हुआ कि सुदामा के यहाँ तो खाने का भी और न पीने को मिलता। हमारी मित्रता प्रेम और ज्ञान के सूत्र में पिरोई हुई है। इसमें अन्य वस्तुओं का सहयोग स्वतः हो जाएगा, वो अलग बात है। पर हमें तो सहायता पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं कि धनी की मित्रता धनी से ही होती है? रामदास ने जिज्ञासा की। मैं तो आज तक यह नहीं मानता कि निर्धन की धनी से मित्रता हो ही नहीं सकती। इस विषय को कुछ विस्तार से समझाओ। मुझे बताओ कि सत्य क्या है? सत्य यह है कि धन अनेक प्रकार का होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि परमात्मा किसी को स्वतः निर्धन बनाकर भेजे। यह बात अलग है कि उस धन के रूप अलग हो। किसी को उसने बल रूपी धन दिया है, किसी को सौंदर्य रूपी, किसी को स्वास्थ्य रूपी, किसी को ज्ञान रूपी, किसी को भक्ति और प्रेम रूपी धन दिया है, किसी को केवल स्वर्ण दिया है और किसी को सारा संसार एकमात्र धन मान बैठा है। इसलिए यह बात स्मरण रखो कि परमात्मा ने किसी को भी निर्धन नहीं बनाया। यहाँ सभी धनवान हैं। जैसे ऊर्जा केवल अपना रूप बदल रही है, वैसे ही धन भी अपना रूप बदल रहा है। सुदामा के स्वर में यह ध्वनित हो रहा था कि वे सुमति को यह सार समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने सुमति की ओर देखा और बोले, तुम्हें किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए और तुम्हें ऐसा कृतज्ञतापूर्ण कथन भी नहीं कहना चाहिए कि राम जी क्रूर हैं। कभी मानना होगा कि राम जी से भी मांगेंगे। फिर सोचना, धन जैसी तुच्छ वस्तु क्या मांगनी, उससे ज्ञान मांगूंगा। अर्थात वह मांगोगे जो तुम्हारी रुचि का है। यह भी तो लाभ है सुदामा। रामदास के स्वर में आवेश था। ज्ञान के साथ यदि तुम स्वर्ण भी अर्जित कर लोगे तो न तो अपवित्र हो पाओगे और न कुरूप। वैसे निर्धनता से बड़ी कुरूपता कुछ नहीं है। निर्धनता पाप है सुदामा, और तुम यह पाप नित्यक्रम की भांति करते हो। तुम्हें निर्धन रखने के पीछे परमात्मा का कोई षड्यंत्र नहीं है। यह सब तुम्हारा ही आलस्य है। तुम उचित कहते हो, यह दोष परमात्मा का नहीं, मेरा है। मैं ही अपने को किसी की चाकरी करने के योग्य नहीं पाता हूँ। मैंने कभी किसी के द्वार पर कुछ भौतिक उपलब्धि पाने के लिए उसके घर की परिक्रमा नहीं की। योग्य तो मैं हूँ ही। सुदामा ने दुखी मन से सुमति की ओर देखा और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भर्ता होने के लिए हुआ था, किंतु तुम्हारे सुखों का हर्ता हो गया।
यदि आप माँ के हृदय से देखें, गृहिणी के बोध से सोचे तो पाओगे कि मन कुछ भी अनुचित नहीं करता। गीत गाए राम के द्वार, पूजा करे देवताओं की, और लड़ने कोसने जाइए पड़ोसियों को। क्यों? हमारा दायित्व राम जी पर है, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जब उन्होंने उनको ऐसी प्रकृति दी। राधे राधे। लड़ने जाएं पड़ोसियों को। क्यों? हमारा दायित्व राम जी पर है, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जब उन्होंने आपको ऐसी प्रकृति दी है तो वैसी ही वृत्ति का प्रबंध भी उनको आपके लिए करना चाहिए था। जब वे अजगर और मकड़ी तक का ध्यान रख सकते हैं तो उन्हें एक सुदामा ही नहीं दिखाई देता। उन्हें नहीं सुनाएंगे तो क्या रामदास भैया को सुनाएंगे? ये तो पहले से ही राम के दास हैं। सुमति को लगा कि उसने अपने मनोभाव को प्रकट करके सुदामा को आहत किया है, इसलिए उसने अपने स्वर को सहज बनाने का प्रयास किया और रामदास की ओर देखकर बोली, एक बात बताइए भैया, मैं इनसे कहती हूँ कि यदि आप किसी अहंकारी से कुछ याचना नहीं करना चाहते तो यादव कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण से ही जाकर मांग आइए। वे यदि अपने कंठ से मोतियों की एक माला भी उतार कर दे देंगे तो हमारा जीवन संवर जाएगा। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा वर्ग उनको साक्षात नारायण का अवतार मानने लगा है। उनके भक्त उनको भगवान कहते हैं। अब जब कि भगवान स्वयं देहधारी होकर आए हैं और आप उनके मित्र भी हैं, तो क्यों नहीं उनका अपनी वस्तु स्थिति बता देते। तुम ऐसी ओछी बात क्यों सोच रही हो सुमति? तुम स्वामिनी सुदामा की पत्नी हो। यह तो मेरा अंतरंग मित्र रामदास है। यदि कोई और होता तो क्या सोचता। नहीं, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सुदामा ने अपनी आंखें मूंद ली और दोनों हथेलियों को सिर के पीछे फंसाकर पीठ के पीछे रखी गद्दी का सहारा ले लिया। आकाश की ओर गर्दन उठा ली। सुदामा भगवान कृष्ण को जानता है। रामदास के स्वर से यह पता नहीं लगा कि वह इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ है या इस कथन पर अपना अविश्वास व्यक्त कर रहा है। तुम भी रामदास। सुदामा ने अपनी आंखें खोली और सीधे बैठ गए। तुम अपनी भाभी की बातों पर ध्यान मत दो। इसका क्या है, कुछ भी कह देती है। क्या आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते? सुमति ने रुष्ट स्वर में कहा। सुदामा हंसने लगे। हंस क्यों रहे हो भाई? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? रामदास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पति पत्नी कैसी बातें कर रहे हैं। इनका कैसा व्यवहार हो गया है। सत्य ही है, निर्धनता में बुद्धि फिर जाती है। इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं, किंतु इस बात को सुनकर एक विनोदपूर्ण बात स्मरण हो आई। तुम भी सुनो, नहीं तो कहोगे कि सुदामा ने दाल भात तक खिलाना तो दूर रहा, अपितु जो एक हंसी की बात उसके पास थी उससे भी मुझे वंचित रखा। निर्धन के साथ साथ मैं कृपण होने का विशेषण नहीं ढोना चाहता। सुदामा अभी भी हंस रहे थे, पर उनकी हंसी कह रही थी कि वह किसी पीड़ा को ढकने का आवरण मात्र है। हंसी को थामकर सुदामा ने कहा, एक बार मेरे जैसे एक निर्धन अपने से थोड़े कम निर्धन के पास गया और बोला कि मित्र, मैंने सुना है कि तुम यहाँ के राजा को जानते हो, किंतु
स्वाभिमानी होने के कारण तुम मुझसे सहायता मांगने क्यों नहीं जाते? यदि तुम राजा के नाम पर एक पाती लिख दे तो हो सकता है राजा तुम्हें किसी राजकीय सेवा में स्थान प्रदान कर दे। अपने लिए न सही उस परोपकार की भावना से मेरे लिए तो एक काम कर दो। उसके मित्र ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं और राजा के नाम एक पाती यानी पत्र लिख दिया। अपने मित्र को आपकी सेवा में भेज दिया। आशा है कि आप उससे राजकीय सेवा से में स्थान देकर अनुग्रहित करेंगे। जब वह राजा के यहाँ पहुंचा तो ऐसे खदेड़ा गया जैसे जंगल का सियार। यदि भूल से नगर में प्रवेश कर जाए और वहां के कुत्ते उसकी जो दुर्गति बना देते हैं। सुदामा हंसने लगे, फिर अपनी हंसी को संयम में करके बोले। लौट कर आने के पश्चात उसके मित्र ने कहा कि भाई, तुम तो कहते थे कि तुम राजा को जानते हो, पर मेरे साथ जो बनी उसको देखकर तो यह कहा नहीं जा सकता कि तुम राजा को जानते हो। उसके मित्र ने कहा कि देखो भाई, मैंने असत्य नहीं कहा था। मैं राजा को जानता हूँ। मैं अब भी यही कहता हूँ कि मैं राजा को जानता हूँ, पर राजा मुझे नहीं जानता। यह यह दूसरी बात है कि राजा मुझे नहीं जानता, मैं राजा को जानता हूँ। किंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण आपको जानते हैं और आप श्री कृष्ण को। दोनों ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में एक साथ समय बिताया, एक साथ विद्या प्राप्त की है। शांति शांति शांति। रामदास चीखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बावला बनाने के लिए तुम पति पत्नी मिलकर ये सांग रच रहे हो? आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सुदामा के सहपाठी थे। हाँ, हमारा जीवन धूमिल पड़ा है और आप कह रहे हैं कि हम आपको बावला बनाने के लिए स्वांग रच रहे हैं। स्वांग भर के किसका पेट भरा है भैया? भूखे को प्रभु का भजन भी नहीं सुहा था और वह आपको सताने के लिए स्वांग भरेगा। सुमति जैसे आवेश में आकर रामदास को धिक्कारा। क्षमा करना भाभी, रामदास ने हाथ जोड़े। यह बात ही कुछ ऐसी है कि कोई भी सरलता से इस पर विश्वास नहीं करेगा। आप स्वयं देखें कि दोनों के मध्य कितना बड़ा अंतर है। एक सम्राटों का सम्राट है तो दूसरा। रामदास ने रुककर सुदामा की ओर देखा और बोला, अन्यथा न लेना मित्र, केवल अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूँ। एक तो सम्राटों का सम्राट है, दूसरा निर्धन शिरोमणि। रामदास हंसा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी बात को अन्यथा न लेना। आप स्वयं सोचे कि एक सामान्य स्तर के राजपुरुष के साथ भी यदि किसी विद्वान की मित्रता हो तो वह कहाँ से प्रगति कर लेता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि यदि ये एक बार श्री कृष्ण से मिल आए तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। रामदास बोला, आज तक इसने मुझे कभी यह बात नहीं बताई। कहता मुझे अपना अंतरंग मित्र है। मुझे तो यह बात ही गले नहीं उतर रही है कि सुदामा श्री कृष्ण से इतना परिचित है तो इसने अभी तक परिचय का लाभ क्यों नहीं उठाया। यदि कोई किसी राजपुरुष के द्वारपाल को भी जानता है तो वह उसका भरपूर लाभ उठाता है और अपना प्रभाव जमाने के लिए उसकी चर्चा करता है। रामदास बोला, पहली बात तो यह है कि परिचय का उपयोग लाभ उठाने के लिए नहीं होना चाहिए, तो क्या उसका उपयोग हानि उठाने के लिए होना चाहिए? रामदास ने सुदामा को आगे बोलने नहीं दिया। सुदामा, तुम किस संसार में रहते हो? कैसी व्यर्थ की मान्यताओं को तुम ओढ़ रखे हो? परिचय होता ही इसलिए है कि तुम उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करो और परिचय से लाभ उठाना स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। सुदामा के स्वर में हठ थी। तो सहमत होना पड़ेगा। रामदास ने अपनी बाई हथेली पर दाहिने हाथ पर मुक्का बनाकर मारा। क्यों?
क्योंकि मैं सही हूँ और मैं अपने सही होने का भी प्रमाणित करता हूँ। परिचय का उपयोग लाभ के लिए होना बहुत अनैतिक नहीं है। हाँ, अनैतिक कार्य करने के लिए परिचय का लाभ उठाना अनुचित है। ये दोनों बातें अलग हैं और तुमने उन बातों को मिला लिया है। रामदास आवेश में आ गया। मान कर चलो कि तुम नगर के गांव की ओर आ रहे हो और सेठ धनीराम का रथ मार्ग से जाता हो। ऐसे में दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली है कि धनीराम जी सुदामा को अपना परिचित जानकर रथ रोक लें और कहें कि आइए सुदामा जी, आपको हम ग्राम तक छोड़ देंगे। दूसरी स्थिति यह है कि धनीराम जी का रथ आते देखकर उसने गांव तक की यात्रा के लिए सहयोग लिया। दोनों ही स्थितियों में परिचय का लाभ मिलना स्वाभाविक है। मार्ग में अनेक पथिक जा रहे हैं और सभी के लिए धनीराम अपना रथ रोकने वाले नहीं है। जहाँ परिचय होता है वहीं सहायता की अपेक्षा की जाती है। राम भैया, आपने तो बहुत ही सुंदर बात कही है, सुमति ने प्रभावित होकर कहा। धन्यवाद भाभी, वैसे मैं सदा सुंदर बातें ही करता हूँ। यह बात दूसरी है कि मेरी सुंदरता यह सुदामा देख नहीं पाता। तो बताइए कि मेरा यह आग्रह है कि श्री कृष्ण से भेंट करने जाए, या क्या अनुचित है? सुमति ने सुदामा की ओर देखते हुए रामदास से कहा। अनुचित इसका न जाना होगा। श्री कृष्ण तो पुरुषार्थ करने के इतने अधिक पक्षधर हैं कि उनके इस चिंतन के कारण वे यादव, जो कल तक कुछ नहीं थे, सर्वोत्तम शक्ति का गौरव पाए हुए हैं। इस समय यादवों का सर्वोच्च अपूर्व है। ऐसे यादव शिरोमणि हमारे सुदामा के मित्र है। यह तो स्वप्न जैसी बात है और मैं चाहती हूँ कि ये स्वप्न को साकार करें। सुमति ने जैसे अपना निर्णय सुनाया। इन्होंने राजा तक किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया। मैं ही गांव के मुखिया की गायों की सेवा करके जो थोड़ा बहुत अन्न ले आती हूँ, उससे किसी प्रकार घर का भरण पोषण हो जाता है। यदि कोई त्योहार आ जाए तो मीनू हिरन के घर का कोई पारिवारिक उत्सव हो तो कुछ मिष्ठान, वस्त्र आदि मिल जाते हैं। मेरे पिता ने इसके साथ इनकी विद्वता को देखकर ही विवाह किया था। उनका यह मानना था कि सुदामा संदीपनी गुरु के शिष्य हैं, एक दिन उनका अपना गुरुकुल होगा। यदि यह भी नहीं हुआ तो वे कुलपति तो अवश्य बनेंगे। वे अवश्य यह नहीं जानते थे कि सुदामा एक साधारण पति भी नहीं बन सकेगा। यदि वे जानते कि सुदामा अपनी बेटी के श्रम पर परजीवी के समान जीवन व्यतीत करेगा तो निश्चित रूप से अपनी बेटी मुझे न देते। सुदामा का स्वर व्यवस्थित था। देखिए, यह उचित नहीं है, मैं कह देती हूँ कि यह उचित नहीं है। सुमति की आंखें डबडबा गई। आप न तो मेरे पिता के लिए यह असंगत टिप्पणी देकर उनका अपमान कर सकते हैं और न स्वयं को अयोग्य पति कहकर। इन दोनों ही परिस्थितियों में आप मेरा ही अपमान कर रहे हैं। रामदास अवाक हो सुमति की ओर देखता रह गया। यह कैसी विचित्र पत्नी है कि अपने पति को अप्रत्यक्ष रूप से धिक्कारती भी है और उसके मान सम्मान पर आंच भी नहीं आने देती। मेरे पति को यदि यह सब ज्ञात होता तो मुझे आपको ही ब्याहते। इसका परिणाम यह हुआ कि आज तक एक बार भी उन्होंने आपको कभी यह उलाहना नहीं दिया। क्यों आपने उनकी बेटी को दासी से भी गई गुजरी बना रखा है। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने हमारे लिए एक भेंट भी भेजनी बंद कर दी थी, जो एक पिता का आनंद और एक पुत्री का सुख होता है। मेरी बहनों के पति धनपति हैं, पर कभी भी मेरे पिता ने उनके साथ इनकी तुलना नहीं की। वे तो सदा यही कहते हैं कि सुदामा तो सरस्वती पुत्र है। यह हंसों की सवारी करता है। लक्ष्मी ढोने वाले तो प्रायः उल्लू सवार होते हैं।
अपना अन्य बहनों के पतियों की धन में आसक्ति को देखकर मैंने ही अपने पिता से यह इच्छा प्रकट की थी कि वे यदि मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो किसी ज्ञान उपासक को मेरे स्वामी के रूप में खोजें। मेरी ही इच्छा उन्होंने पूरी की। सुमति ने सुदामा की ओर देखा और बोली, इसलिए आप मेरे पिता को दोष न दें, साथ ही साथ स्वयं को अयोग्य पति भी न कहें। यह उसका स्वभाव है। या कुछ और पर आप चाकरी नहीं कर सकते। आपका स्वभाव जनार्दन है, शोध है और उसके अनुकूल आपको अभी तक कोई पद नहीं मिला। आप मूर्खों के अधीन रहकर उनके अदूरदर्शी निर्णयों की प्रशंसा में करतल ध्वनि नहीं कर सकते। मैंने आपको भी अयोग्य पति नहीं कहा और आप भी ऐसा कहकर हम सबका अपमान न करें कि यही सुंदर होगा। आपके कारण मैं भी वर्षों से अपने मायके नहीं गई। सुदामा के कारण क्यों? क्या यह मना करते हैं? रामदास ने पूछा। इन्होंने कभी नहीं मना किया। तो जब ये अपनी ससुराल नहीं जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूंगी? यदि वहां गई तो सब एक एक की बात पूछेंगे। उनके जय माता क्यों नहीं आए? राधे राधे।